तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं ऑन मैन एंड गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बड़े इंडियन यूट्यूबर्स के बारे में जिनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जहां गाइस आप लोगों को पता होगा कि मिस्टर बीस्ट, KSI एंड लोगन पॉल अपने प्राइम एंड फीस्टेबल्स कंपनी को लॉन्च करने के लिए आए थे इंडिया में। एंड इस दौरान बड़े बड़े इंडियन यूट्यूबर्स जैसे कि कैरी मिनाटी, समय रैना, मिथपैट, टेक बर्नर, फुकरा इंसान एंड मेनी अदर्स उनसे मिलने गए थे, कोलैब वगैरह किए थे। तो यही कोलैब को अब कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक पॉपुलर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है नकुल धुल, ही हैज ओवर 8 लाख फॉलोअर्स। आप इनको मिट्ठू डॉन के नाम से भी शायद से जानते होंगे। वो अपने इंस्टाग्राम में कुछ स्टोरीज अपलोड किया अगेंस्ट दीज इंडियन यूट्यूबर्स। आप खुद सुन लीजिए उसमें उन्होंने क्या कहा। बाहर के इन्फ्लुएंसर्स हैं, बाहर के यूट्यूबर्स हैं, ये जो बाहर के लोग हैं, इनको इंडिया कब याद आता है? जब इनके लाइक रिएक्शंस नीचे जा रहे होते हैं, इनको तब याद आता है, या फिर इन्हें कुछ बेचना होता है अपना कोई बकवास सा प्रोडक्ट। यूजुअली तुम देखना इनका जो प्रोडक्ट होता है वो बकवास इनके देश में फ्लॉप हो चुका होता है, तो ये लास्ट में इंडिया आते हैं, क्योंकि इनके लिए इंडियंस गधे हैं, बेगैरत गुजरे गधे हैं कि गोबर ही तो है, खरीद लेंगे, गोबर तो खाते ही हैं पूरे दिन। लिटरली तुम्हें ये शिट डवेलर्स पता नहीं कैसी कैसी बातें बोलते हैं तुम्हारे बारे में। इनके दिमाग में जो स्टीरियोटाइप है ना बाहर, ये वही सोचते हैं, सिर्फ मतलब के लिए इधर आते हैं, और इनकी गलती भी नहीं है। मेरे को कोई गधा बेवकूफ दिखेगा जिससे मैं पैसे ले सकता हूँ, मैं ले लूंगा भाई, अगर मेरे में एथिक्स नहीं है। इनमें नहीं होते एथिक्स। गधे हैं हमारे इन्फ्लुएंसर्स भाई, जो कहने को तो इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर है, पर वो है बुद्धि एक नंबर के, सबसे बड़े अंग्रेज हो गए, सबसे बड़े यूट्यूबर नहीं है हो गए तुम भाई। एक तो इन लोगों की ना कोई वैसे सॉलिड सी पर्सनैलिटी नहीं है। अंग्रेज आए कुर्ता सलवार पहन के ये देखो हम आ गए। क्या भाई क्या दिखाना चाह रहा है कि तुम कुर्ते पहन के घूमते रहते हैं यहाँ पे? क्या दिखाना चाह रहा है अंग्रेजों को? तू वो पोज डालेंगे, हमेशा सारे कुर्ते पहन के खड़े हो जाएंगे वहां पे, फिर बोलते हैं हमें स्टीरियोटाइप करते हैं। ये भाई एट द एंड ऑफ द डे इंडियन इन्फ्लुएंसर इनकी खुद में कूदा है ही नहीं बिल्कुल भी। अंग्रेज आया ओ लग जाएगा मिस्टर बीस्ट के सामने, पक्का मैं लिख के दे रहा हूँ, रात को तेल लगा के नाचेंगे इसके सामने। लोगन पॉल की ऐसा एंड यस, आफ्टर दिस नकुल के स्टोरीज को लोग शेयर करके अग्री कर रहे हैं उनसे कि भाई वो बहुत सही बात बोल रहे हैं, इंडियन यूट्यूबर्स को क्रिटिसाइज करना चाहिए इस चीज के लिए। बट कुछ लोग डिसअग्री भी कर रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं थगेश के बारे में। तो थगेश इस चीज को लेकर थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए। जहाँ गाइस मिस्टर बीस्ट, KSI, लोगन पॉल इंडिया आए थे, उस दौरान थगेश उनसे नहीं मिल पाए थे, तो इसी चीज को लेकर शायद से वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थे। इसके बारे में वो बात किया ऑन हिज रिएक्शन चैनल, आप खुद देख लीजिए। अबे ठीक है भाई, जलाओ मत यार, बहुत एक तो मेरी को जलन हो रही है। सब लोग जो जाके मिल के आए ना, क्या करें भाई, कोई बात नहीं, एक दिन अपन भी मिलेंगे, लेकिन अभी आज वो दिन नहीं है। पता नहीं यार हमको ही क्यों नहीं बुलाते हर जगह, कोई बात नहीं, किसी दिन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टेक बर्नर वर्सेस जेनजी वे के बारे में। तो गाइस क्या यूट्यूबर जेनजी वे एंड टेक बर्नर के बीच में एक लफड़ा स्टार्ट हो गया। बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि टेक बर्नर का जो अभी स्मार्ट वॉच लॉन्च होने वाला है, इस पर काफी ज्यादा डिलेज हुए थे। तो इन्हीं डिलेज को लेकर जेनजी वे अपने चैनल में वीडियो अपलोड किए थे, एलिगेशंस लगाए थे कि वो मार्केटिंग कर रहे हैं बस। तो टेक बर्नर उनको एक रील के थ्रू रिस्पॉन्ड भी किए थे, जहां पर वो उनका क्लिप यूज किए थे एंड रिप्लाई दिए थे कि ऐसा नहीं है। तो अब जेनजी वे भी टेक बर्नर को रिप्लाई दिए अपने लेटेस्ट वीडियो में, आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। मेरी उस वीडियो के खिलाफ श्लोक भाई ने जनता को एक विक्टिम कार्ड पकड़ा दिया कि भैया खेलो इसमें। मैंने वीडियो के अंदर बोला था कि भैया ये लोग मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप लोग कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले होते हो जिसके ऊपर कॉस्टिंग बहुत जाने वाली है या फिर एफर्ट बहुत ज्यादा लगने वाले हैं, तो आप पहले मार्केट को एनालाइज करते हो कि मार्केट के अंदर उस चीज की डिमांड है भी या फिर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई इलीगल प्रैक्टिस है, बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। सेम काम ये लोग भी कर रहे थे, जिसको सिर्फ डीकोड करके मैंने पब्लिक को बताया था कि भैया देखो ऐसी प्रैक्टिस चल रही है जो कि बहुत बड़ी है। और दूसरी चीज मैंने बोली थी कि इनके पास अभी तक घड़ी तैयार भी नहीं है और ये लोग सिर्फ मार्केट के अंदर हाइप बना रहे हैं, जो कि एक बहुत क्रेजी मार्केटिंग है। और उस पूरी वीडियो को कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर दिया गया और आप लोगों के सामने ऐसे दिखाया गया कि मैं उनके ऊपर कोई ब्लेम लगा रहा हूं, मैं उनको झूठा बोल रहा हूं कि भैया घड़ी तो तैयार है नहीं, बेच क्या रहे। तो उसके लिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलमान खान के बारे में। तो क्या सलमान खान के अपकमिंग मूवी के लिरिसिस्ट उनको ही थ्रेट भेजे? यस गाइस, कल इस इंसिडेंट से रिलेटेड एक शॉकिंग न्यूज आया कि कुछ दिनों पहले जो सलमान खान को एक मैसेज आया था, तो पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया था एंड ये नंबर कर्नाटका का पाया गया था। तो जब पुलिस जाकर वो पर्सन से पूछे कि आपने ऐसा मैसेज क्यों भेजा, ये क्या है, तो वो जवाब दिए कि 3 नवंबर को जब वो बाजार गए थे तो एक आदमी बहुत ही पैनिक करके फैमिली इमरजेंसी के नाम पर उनका फोन लिए थे एंड ही मेड अ कॉल। तो जब पुलिस ने पूछा कि वो पर्सन कौन थे, तब एलिजेडली वो लिरिसिस्ट का ही नाम पाया गया। तो लेटर पुलिस जाकर वो लिरिसिस्ट को अरेस्ट कर लिए एंड जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तब उन्होंने जवाब दिया कि ही वांटेड सम पब्लिसिटी एंड ही फेल्ट कि अगर सलमान खान के साथ उनका नाम आता है तब उनको अटेंशन मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कोल्ड प्ले के बारे में। तो कोल्ड प्ले का इंडिया में बिगेस्ट कॉन्सर्ट होने वाला है। यस गाइस, कोल्ड प्ले के टिकट्स को लेकर इतना कंट्रोवर्सी चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। बट इसी दौरान वो अपने इंडियन टूर का 4th शो को अनाउंस करते हुए कहे कि 25 जनवरी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में उनका शो होने वाला है एंड इट विल बी देयर बिगेस्ट शो एवर, क्योंकि इस स्टेडियम का कैपेसिटी इज अराउंड 1,30,000। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने
वाले कपिल शर्मा के बारे में। तो कपिल शर्मा शो को इस वजह से लीगल नोटिस दिया गया। यस गाइस, इस शो के ऊपर एलिगेशंस लगे ऑफ इंसल्टिंग रविंद्रनाथ टैगोर। तो जिन्होंने कंप्लेंट किया शो के खिलाफ, वो एलिगेशंस लगाया कि वो बंगाली कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं एंड ऑल्सो वो एक एक्ट के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के इमेज को टार्निश किए। अब इस नोटिस के ऊपर रिस्पॉन्ड किए कपिल शर्मा शो के टीम एंड उन्होंने कहा कि उनका कोई भी ऐसा खराब इंटेंशन नहीं था ऑफ मिस रिप्रेजेंटिंग टैगोर्स वर्क एंड लेगेसी। उनका एक कॉमेडी प्रोग्राम है एंड जो भी कंटेंट पोस्ट किया जाता है उनका प्योरली इंटेंशन रहता है एंटरटेनमेंट, किसी को हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के बारे में। तो पॉपुलर भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को मिले एंड वो एक कंप्लेंट फाइल कर दी, जहां गाइस बताया जा रहा है कि अक्षरा सिंह को डेथ थ्रेट कॉल्स मिले थे, जहां पर 50 लाख उनसे मांगा जा रहा था। वो अपने कंप्लेंट में बताई कि नवंबर 11 को 2 डिफरेंट नंबर से उनको ये कॉल्स मिले थे एंड यस, इसीलिए वो अभी FIR फाइल कर दिया एंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस मैटर पर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले वर्ल्ड सेक्सीएस्ट मैन के बारे में। तो गाइस, ये एक्टर को बताया गया 2024 के वर्ल्ड सेक्सीएस्ट मैन। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जॉन क्रसिंस्की। शायद से आप इनको पॉपुलर दी ऑफिस शो से जानते होंगे और भी बहुत सारे बड़े बड़े मूवीज में ये काम किए हुए हैं। ही इज 45 इयर्स ओल्ड एंड इस साल पीपल मैगजीन ने उनको ये टैग दिया। अब ऑफ कोर्स लोगों के डिफरेंट ओपिनियन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अग्री कर रहे हैं, बहुत लोग डिसअग्री कर रहे हैं, क्योंकि भाई लुक्स एक बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक होता है। बट जॉन क्रसिंस्की का क्या रिएक्शन था, उन्होंने भी कहा, माय फर्स्ट रिएक्शन वाज जस्ट इमीडिएट ब्लैकआउट, जीरो थॉट्स। उनको लगा था कि भाई कोई उनसे प्रैंक वगैरह कर रहा है, मजाक लग रहा था उनको। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अपर्णा देवयाल के बारे में। तो गाइस, ये इंडियन यूट्यूबर के पाकिस्तानी फैंस को स्कैम किया जा रहा है। जहां गाइस एक पॉपुलर यूट्यूबर है अपर्णा देवयाल, वो अपने इंस्टाग्राम में रिवील करके बताई कि उनको बहुत सारे पाकिस्तानी फैंस की तरफ से मैसेज आ रहा है कि अपेरेंटली उनका टिकटॉक में एक पेज बनाया गया है जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स है एंड वो पेज अपने फॉलोअर्स को क्लेम कर रहा है कि मैं ही अपर्णा हूं, मेरे को पैसे भेजो, ये करो वो करो, ही इज स्कैमिंग पीपल। तो इसी चीज के बारे में बात करते हुए अपर्णा अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में ये कही। अब मैंने देखा कि उस अकाउंट से वो बंदा लोगों से पैसे मांग रहा है, बोल रहा है मेरे को 1K पाकिस्तान करेंसी भेज दो, इन रिटर्न मतलब मैं कुछ आपका रीपोस्ट कर दूंगा या आपकी बात करवा दूंगा अपर्णा से, मतलब खुद से, मतलब मेरे से बात कर सकते हो आप, फिर अगर आप मतलब टिकटॉक पे मेरे को मतलब पैसे दो कि अगर आप तो मेरे अकाउंट में इतने पैसे भेजो। तो कुछ बेचारे अभी मेरे को पाकिस्तान के इतने लोगों के मैसेजेस आए, हमारे साथ भी सेम हो रहा है, हमारे साथ, हमको भी लगाइए आप हो, हमको भी लगा भी आप हो। फर्स्ट ऑफ ऑल टिकटॉक इंडिया में बैन है और टिकटॉक नहीं चलाती मैं, और अभी इस पर कुछ एक्शन वगैरह लेने का सोचूंगी मैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रिकेट मैच के दौरान बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एंड रेयर मोमेंट के बारे में। तो गाइस, कल था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में 3rd T20 आई। अब इस मैच के फर्स्ट इनिंग्स के दौरान तो कुछ इशू नहीं हुआ, एकदम सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। बट सेकंड इनिंग्स के दौरान जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करना है तब वहां पर फ्लाइंग एंट्स अटैक हो गया। लिटरली गाइस, आप ये फोटोज के थ्रू देख ही सकते हो कि इतने सारे इंसेक्ट्स वहां पर आ गए थे एंड इस चीज की वजह से प्ले इंटरप्ट हो रहा था, प्लेयर्स नहीं खेल पा रहे थे एंड इसीलिए पॉज भी करना पड़ा था कुछ देर के लिए। साउथ अफ्रीका पेज की तरफ से भी के रिगार्डिंग ये ट्वीट आया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के वायरल कलेश के बारे में। तो गाइस, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बारे में ट्वीट की विच इज गोइंग वेरी वायरल। बेसिकली यहाँ पर वो अपने जूनियर के तरफ से एक टेक्स्ट दिखाई जहां पर लिखा गया था कि हाई सर एंड मैन, कल मैं ऑफिस 11:30 बजे आऊंगा क्योंकि करेंटली मैं ऑफिस से 8:30 बजे जा रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा टाइम मैंने किया है तो कल मैं लेट आऊंगा। तो इस चीज को क्रिटिसाइज करते हुए वो एम्प्लॉयर लिखी थी, आई कांट बिलीव कि मेरा जूनियर ये भेजा मेरे को, टुडेज किड्स आर समथिंग एल्स, ही स्टेड लेट। तो अब वो बोल रहा है मैं लेट ऑफिस आऊंगा, व्हाट अ मूव, आई एम स्पीचलेस। अब बहुत सारे लोग इसके नीचे वो एम्प्लॉयर को क्रिटिसाइज करते हुए ऐसे ट्वीट्स करने लगे कि दिस इज द राइट थिंग ही इज डूइंग, अगर वो एक्स्ट्रा टाइम किया है तो भाई कल वो लेट आएगा, इसमें गलत क्या है। मैं तो आपके जूनियर से अग्री करता हूं। बट इस चीज पर थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट देते हुए वो एक और ट्वीट की, लेट मी क्लैरिफाई, मेरे जूनियर को 3 डेडलाइंस दिया गया था टू कंप्लीट अ टास्क एंड उस टास्क को कंप्लीट करने में यूजुअली 1 फुल डे ऑफ वर्क लगता है। उसका वर्किंग आवर्स इज बिटवीन 10 AM to 7 PM। अब अगर इस बीच में ही वाज़न्ट एबल टू फिनिश द टास्क तो बस 1.5 घंटा एक्स्ट्रा उसको काम करना पड़ा था। द इशू इज दैट कि वो अपने वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट करता है बाय बीइंग ऑन हिज फोन इंस्टेड ऑफ स्टेइंग फोकस्ड ऑन द वर्क एंड समटाइम्स जब डेडलाइन रहता है काम पे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम डालने में क्या दिक्कत है। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले स्विगी एंड जोमैटो के एक होलसम मोमेंट के बारे में। तो गाइस, कल जोमैटो अपने कॉम्पिटिटर स्विगी के ऊपर ये ट्वीट शेयर किए जहां पर वो स्विगी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने पर कांग्रेचुलेट करते हुए लिखे थे, यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड विद अ रेड हार्ट इमोजी। इस पर स्विगी भी रिप्लाई देते हुए कहे
है इट्स गिविंग जय एंड वीरू। इनफैक्ट जोमेटो के सीईओ भी इस चीज को शेयर करते हुए कहे कांग्रेचुलेशन स्विगी, कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर कंपनी टू सर्व इंडिया विद। अब नॉर्मली तो ये कॉम्पिटिटर्स है, बट ये साइड को देखकर लोगों को थोड़ा सा होलसम लगा। बट चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जिसको देखकर पुलिस भी शॉक्ड रह गए। जहां गाइस ग्रेटर नोएडा से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक पर्सन रेंटेड फ्लैट में अपना एक पूरा कैनबिस गार्डन चला रहे थे। यस गाइस, पुलिस ने बताया कि उनको एक टिप ऑफ मिला था कि ये फ्लैट में कुछ इलीगल हरकतें चल रहा है, एक पर्सन कैनबिस को ग्रो करके इलीगली बेच रहे हैं उसको। तो जब पुलिस वहां पर रेड मारे, दे वर कंप्लीटली शॉक्ड। वहां के इंस्पेक्टर भी बोले इट वाज अ सीन स्ट्रेट आउट ऑफ अ हॉलीवुड मूवी। हम लोग को लगा था कि फ्यू फ्लावर पॉट्स ही होगा वहां पर, बट जब हम वहां पर घुसे, वी सॉ अ फुल स्पेक्ट्रम लाइट, एक मशीन जो कि टेंपरेचर रेगुलेट कर रहा था, एंड मेनी कैनबिस प्लांट्स जिनको पर्टिकुलरली नंबर दिया गया था एज पर देयर वैरायटीज। वो पुलिस ऑफिसर फर्दर बताया कि अप्रोक्सीमेटली वो प्लांट्स का वर्थ विल बी अराउंड 50 to 60 lakhs एंड उसको सीज कर लिया गया अभी। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले स्ट्रीमर स्प्रीन के बारे में। तो गाइस, एक अर्जेंटीनियन फुटबॉल क्लब एंड यूट्यूबर स्प्रीन को इस चीज के लिए काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जहां गाइस बेसिकली हुआ क्या कि एक अर्जेंटीनियन यूट्यूबर है स्प्रीन, ही इज वेरी फेमस। वो एक अर्जेंटीनियन फुटबॉल क्लब की तरफ से उनको रिप्रेजेंट किए थे, मैच खेले थे। लिटरली एक ऑफिशियल मैच के दौरान एज अ मार्केटिंग मूव वो खेल रहे थे क्लब के लिए। अब वो 1 मिनट का ही अपीयरेंस दिए, बट इस चीज को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। इसके बाद अर्जेंटीनियन फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो गया कि भाई ये मार्केटिंग मूव बहुत ही अनएथिकल है एंड ये चीज अर्जेंटाइन फुटबॉल के रेपुटेशन एंड इंटेग्रिटी को हार्म पहुंचा रहा है। अब स्प्रीन भी इस चीज को एड्रेस किए। उन्होंने कहा कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी था, इसीलिए वो इस चीज को लिए, टेक अप किए ऑफर को। एंड इवन दो वो किसी के स्पॉट को नहीं लिए, बट किसी को भी अगर डिसरिस्पेक्टेड फील हुआ तो आई वांट टू अपोलोजाइज। नॉट ओनली हिम, वो फुटबॉल क्लब की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया जहां पर वो अपोलोजाइज किया अपने फैंस से। सो यहाँ तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस, सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।